हेलो बच्चों, अगेन वेलकम टू जमशेदपुर से टीएससी अंशु मैम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस आप सबको मिल रहे हैं। पहले मैंने 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिया है अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। क्लास 11 के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ताकि आप लोग अकाउंट्स को थोड़ा सा जान सके, थोड़ा सा अकाउंट्स के अकाउंटिंग टर्म को समझ सके, ताकि जब आप लोग अकाउंट्स का आगे चैप्टर्स करें तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो देर ना करते हुए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का ये पहला वीडियो, पहला चैप्टर, क्लास 11 का पहला चैप्टर एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला है। और हमारे इस चैप्टर का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस बुक में देखते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं, वो है व्हाट इज अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग क्या है? पिछले कुछ शॉर्ट्स में मैंने अकाउंटिंग, कॉमर्स, बुक कीपिंग, इन सब के बारे में कुछ थोड़ा हिंट्स दे रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जाके मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे जाके वीडियोस देख लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, डिटेल्ड वीडियो है ये हमारा, कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो बच्चों, अकाउंटिंग क्या है? आपके हिसाब से अकाउंटिंग क्या है? मैंने पहले ही बताया कि अकाउंटिंग किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने का एक ट्रांजैक्शन है। वैसे ही इसमें लिखा हुआ है, देखिए, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग देम इन जनरल, हम लोग रिकॉर्ड करना। देखिए, मैंने हर चीज को कौन से अकाउंट में करते हैं, मैंने उसको भी स्पेसिफिकली लिख के रखा है। कौन से प्रोसेस को किस अकाउंट में करना है, मैंने ये भी डिटेल में लिख के रखा है इसमें। जैसे कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, रिकॉर्डिंग देम इन जनरल। हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है उसको रिकॉर्ड करना। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाहे हम किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, चाहे हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं, चाहे हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं क्रेडिट में कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसको सबसे पहले तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, क्लासिफाई करते हैं रिस्पेक्टिवली इन लेजर में, समराइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में, एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको सच इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और यूजर्स कौन कौन है? ओनर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, एक्सेट्रा। तो आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज अकाउंटिंग? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। किसी भी ऐसे फाइनेंशियल नेचर वाले प्रोसेस को करे और आइडेंटिफाई करे, उसको रिकॉर्ड देम, क्लासिफाई देम, समराइज देम, ठीक है, एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उनको उस अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड accountants 1941, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events that are in parts at least of a financial characters and interpreting the result thereof। इसमें बताया गया है कि हम लोग अमेरिकन अकाउंटेंट्स के हिसाब से 1941 में ये बताया गया है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आर्ट। अकाउंटिंग करना एक कला की तरह है। किस चीज की कला? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड इंटरप्रीट करना।
और उस चीज को इंटरप्रेट करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और जो किस टर्म्स में होगा, मॉनेटरी टर्म्स या मनी ट्रांजैक्शन में होगा, एंड इवेंट्स दैट आर इन पार्ट्स ऑफ एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ देयर। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी से हम लोग मेजर कर सके, जो मनी से रिलेट किया जा सके, उन्हीं चीजों को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। और साथ ही रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सारा कुछ, एनालाइजिंग, ये सारा कुछ हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग का मेन प्रोसेस ही ये है कि बुक कीपर के थ्रू जो भी रिकॉर्ड किया गया है उसको एनालिटिकली एनालाइज करना और उसको कम्युनिकेट करना कि बिजनेस अभी किस पोजीशन में है। ठीक है, तो ये तो रहा कि व्हाट इज अकाउंटिंग या फिर डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग क्या है, उसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये जानना होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मेन क्यों इसको किया जाता है, अकाउंटिंग को आखिर क्या उद्देश्य है, इसका करने का क्या उद्देश्य है, यही है। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य है टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये इसका पहला उद्देश्य है, किसी भी बिजनेस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, हम लोग अकाउंटिंग में यही करते हैं। ठीक है, दूसरा मेन उद्देश्य क्या है, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस चीज को देखना, क्या मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं या फिर लॉस में जा रहा हूं, मेरी कंपनी क्या में जा रही है, अकाउंट्स इसी चीज को देखता है। ठीक है, तीसरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग करने से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल बिजनेस पोजीशन क्या है, किसी भी कंपनी का बिजनेस पोजीशन एक्चुअल में उस टाइम पे क्या है, क्या वो प्रॉफिट अर्निंग है या वो लॉस कर रहा है, अगर प्रॉफिट कर रहा है तो वो कितना कर रहा है, लॉस कर रहा है तो कितना कर रहा है, ये सब कुछ हम लोगों को क्या कौन बताता है, ये सारा काम अकाउंटिंग का है। ठीक है, तीसरा उद्देश्य समझ में आ गया। चौथा ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। देखो आप लोगों को समझ में आएगा कि अकाउंटिंग जो कर रहे हैं हम लोग के लिए, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मैनेजमेंट एक तरह से अकाउंटिंग यूजर है। ठीक है, अकाउंटिंग यूजर जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटिंग में जाके देखता है कि हमारा जो कंपनी, वो कंपनी को मैनेज कैसे करेगा, वो प्रॉफिट में कैसे ले जाएगा, ग्रो करने में कैसे हेल्प करेगा मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग का चौथा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ले सके, क्योंकि अकाउंटिंग में सब कुछ समराइज करके लिखा गया है, एनालाइज किया गया, उसमें एनालिटिकल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा उसको हेल्प हो जाता है, वो एक तरह से असिस्ट कर देता है। जो अकाउंटिंग है वो एक तरह से मैनेजमेंट को असिस्ट कर देता है फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, ताकि वो एक कंट्रोल रख सके ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, और ताकि वो फोरकास्ट कर सके कि इस बार क्या होने वाला है और क्या करने से और ज्यादा बेटर हो सकता है, कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव तो इसका ये हो गया। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सेस द
प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, सालों साल, साल दर साल वो और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, प्रोग्रेस कर सके, ग्रोथ कर सके, ये इसका मेन मुद्दा है, ये भी इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, किसका ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग को करने का ये भी एक उद्देश्य है ताकि जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो दर साल प्रोग्रेस कर सके, ग्रोथ कर सके। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ जो है, टू डायरेक्ट प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर्स, प्रिवेंट फ्रॉड और एरर्स को भी वो बता सके कि कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कहाँ एरर्स हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं और आंसर टैली नहीं करता तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को अभी तक जब जो बच्चे अकाउंट से हैं, जो पहले भी अकाउंट्स किए या फिर जब अभी आप लोग करोगे आगे चल के, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जब आंसर टैली नहीं करता ना, दोनों साइड टैली नहीं करता, तो हम लोग को पता चल जाता है कि वो आंसर यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, बैलेंस शीट जब टैली नहीं करता है तो। ठीक है, तो ये हम लोग को हेल्प करता है फ्रॉड्स और एरर्स को भी निकालने में। ठीक है, कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। और साथ ही साथ सेवेंथ जो है, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, और भी यूजर्स जो है कंपनी से जुड़े हुए, जो भी अकाउंटिंग यूजर्स है, आगे चल के मैं अकाउंटिंग यूजर्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन अकाउंटिंग यूजर्स है और उन लोगों को क्यों जरूरी है कि वो हमारे अकाउंटिंग को जाके गो थ्रू करे, कि वो जाके हमारे अकाउंटिंग को चेक करे वैसे। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके वेरियस अकाउंटिंग यूजर्स जो भी यूज करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट मैंने बताया यहाँ में कि मैनेजमेंट भी एक तरह का एक यूजर्स है। यहाँ में मैंने बताया कि ओनर, गवर्नमेंट और क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, ये भी हमारे एक अकाउंटिंग यूजर्स है। तो इन लोगों को कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कंपनी का क्या अभी का उसका क्या बिजनेस पोजीशन है। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपना ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बाय बाय, टेक केयर।